हेलो दोस्तों, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग या शक्ति का विभाजन क्यों जरूरत है या आवश्यक है। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing। यहाँ हम दो प्रकार के अलग अलग कारण बताएंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, since social conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order। सबसे पहले जो शक्ति का विभाजन है वो अच्छा है इसलिए क्योंकि ये मदद करता है विरोधाभास या टकराव की संभावना का में दो सामाजिक ग्रुपों के बीच, और जो सोशल सामाजिक टकराव है वो वायलेंस की तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और जो शक्ति का विभाजन है ये आपके राजनीतिक स्थिरता को भी बरकरार रखता है या अच्छा है। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को या अपने जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको वो दूसरों पर ला सकता है और ये आकर्षक भी लगता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आपको देश की एकता बनाए रखनी है तो आपको पावर शेयरिंग लेकर ही चलना पड़ेगा। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। ये जो तानाशाही होती है मेजॉरिटी की, ये केवल ऑपरेसिव या दमनकारी नहीं होती, बल्कि ये आगे चल के मेजॉरिटी के लिए भी घातक और विनाशकारी साबित हो सकती है। देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। और यहाँ दूसरा जो गंभीर कारण है कि क्यों शक्ति का विभाजन अच्छा है प्रजातंत्र के लिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो शक्ति विभाजन है वो प्रजातंत्र की आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स। जो एक प्रजातांत्रिक शासन है उसमें जो शक्ति का विभाजन उन लोगों के बीच अवश्य होना चाहिए जिसके ऊपर उसका शासन है या जिसके ऊपर वो सारे नियम लागू होने वाले हैं और जिसका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों से ये राय ली जानी चाहिए कि उनको कैसा शासन पसंद है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। और एक अच्छी और शिक्षित सरकार है जो जहाँ पर नागरिक एक दूसरे की भागीदारी करते हैं और वो सिस्टम के हिस्सेदार होते हैं। Let us call the first set of reason prudential। और दूसरा हम देखते हैं कि इसका दूसरा जो कारण है वो विवेकपूर्ण है, वो समझदारी भरा निर्णय है। एंड द सेकेंड मोरल, और दूसरा क्या है वो नैतिक है। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्टेट दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। ये बताता है कि ये जो विवेकपूर्ण या समझदारी भरा कारण जो है वो तनाव को कम करता है पावर शेयरिंग से, और उसके रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। जबकि नैतिक जो कारण है वो हमारे पावर शेयरिंग को और भी ज़्यादा कीमती और ज़्यादा उसको
वैल्यूएबल बना देता है, उसकी हमारे नज़र में वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम आते हैं, ये आप कार्टून देख रहे हैं, एक कार है जिसमें 2 स्टीयरिंग है। ये एक फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, यहाँ पर नीचे लिखा है फाइन इंजन जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट। और ये जो कार है ये जर्मन गवर्नमेंट है और इस पे 2 स्टीयरिंग है। आप समझ सकते हैं कि इसका एक अच्छा वो है। द कार्टून एट द लेफ्ट refers to the problems of running the Germany Grand Coalition government that includes that two major parties of the country। यहाँ पर ये कार्टून जो दिया गया है लेफ्ट में, ये बताता है समस्या जो कि गवर्नमेंट की इस समय सबसे बड़ी सहयोगी सरकार चल रही है, उसमें 2 बड़ी पार्टियां जो उस देश की हैं, जर्मनी की, जिसका नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है और दूसरी का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं। They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the 2005 election। और इनको एक सहयोगी सरकार बनानी पड़ी या संगठन की सरकार बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि इन्हें 2005 में दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला। They take divergent position on several policy matter but still jointly run the government। लेकिन वो अलग अलग अपना स्टैंड रखते थे हर पॉलिसी में, हर नियम में, लेकिन उनको फिर भी साथ चलना है और सरकार चलानी है। फॉर डिटेल्स अबाउट जर्मन पार्लियामेंट, और इसके जर्मन पार्लियामेंट के बारे में और डिटेल में आप जान सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। थैंक यू। फॉर नेक्स्ट टॉपिक